नमस्कार। एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी में अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना ही प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ही एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं बहुत इजी बनते हैं। होता है केवल कि आपको टाइम ड्यूरेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है, और ये टाइम ड्यूरेशन जब आप प्रैक्टिस से ज़्यादा करेंगे तभी हो पाएगा। समय आपका कितना, 1 घंटा है, उसमें आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों में से कोई एक ही आपको करने के लिए मिलता है। तो आपको अगर प्रैक्टिस सेट की ज़रूरत है, यानी प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आज से ही हमेशा एक एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लेते आएंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपको ज़्यादा ही एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हम देखेंगे जब इसको, तो देखिए यहाँ पे दिया है 12 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद 34 है, उसके बाद 18 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो 12 से जब हम चल रहे हैं 10 जोड़ रहे हैं तो 22 हो जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा इसको छोटा कर लें। ठीक, 10 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 22 हो जा रहा है। अब फिर जब 22 से हम 34 जा रहे हैं तो कितना जोड़ना है, 12 जोड़ रहे हैं। फिर 12 से 48, अब 34 से 48 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14। अब 48 से जब हम आगे जाएंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 16। देखिए यहाँ पे 10, 12, 14, 16। तो जब 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, जोड़ेंगे तो आपका 64 हो जाएगा। देखिए ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 64। और फिर यहाँ से आगे जाएंगे, 2 स्थान पूछ रहा है ना, तो 64 में हम क्या करेंगे, 18 जोड़ेंगे। 64 में क्या कर देंगे, 18। तो क्या हो जाएगा, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 1 7 1 8 82। यानी इसका जो सी ऑप्शन है वो सही है, सी ऑप्शन सही होगा। ऐसे ही दूसरा है, देखिए यहाँ पे दूसरे में क्या है, जी से जे तक जा रहे हैं तो देखिए जी एच आई जे तीसरे पे आ रहा है, यानी 3 प्लस कर रहे हैं तब आ रहा है, +3 करने पे। वैसे ही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जे से यम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, जे के यल यम यम हो जाएगा। ठीक, +3। फिर ऐसे ही यहाँ पे हम जोड़ेंगे आगे तो यम के यल यम यम एन ओ पी 3 आ रहा है। ठीक, वैसे ही अब देखिए पी के बाद हम चल रहे हैं, 3 जोड़ेंगे ना तभी आएगा पी, क्यू आर यस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। ठीक, वैसे ही अब देखते हैं एफ है, जी एच आई, मतलब 3 3 जोड़ते जाएंगे तो क्या होगा आपका, नेक्स्ट आ जाए। देखिए तो ओ है ना, ओ के बाद पी क्यू आर, तो आर हो जाएगा, यस आर हो गया। वैसे यम है तो एन ओ पी पी। तो देखिए इसमें कौन सा है, यस आर पी कौन सा है, बी वाला है, तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है निम्न में से भिन्न शब्द संख्या चुनिए। तो इसमें पत्ता है, फूल है, टहनी है, पराग है। तो इसमें जो 3 है ए बी सी, ये क्या है, पौधे के पार्ट हैं, जबकि पराग क्या है, पार्ट नहीं है, भाग नहीं है पौधे का। तो ये क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है चौथे में, यहाँ पे देखिए आपका जो 26 है, तो इसमें हम देख रहे हैं तो ये 5 का वर्ग, ठीक है, और +1 करने पे आ रहा है। वैसे ही इसका देखिए 10 का, जब 10 का हम क्या 3 का जब हम वर्ग करेंगे +1 करेंगे तो आ जाएगा 10। वैसे ही यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, 13 का वर्ग करेंगे और +1 करेंगे तो 170 आ जाएगा। लेकिन 48 किसी का वर्ग करने पर और प्लस जोड़ने पर नहीं आएगा, इसलिए इसमें भिन्न जो होगा वो सी होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है सी और ई से डी लंबा है। ठीक है, तो देखिए सी और ई से क्या है, डी लंबा है, डी लंबा है। ई जितना ए लंबा नहीं है, तो ई जितना ए लंबा नहीं है, यानी ई से छोटा ए है। ठीक, अब देखिए कह रहा है सी लंबा ए से सी लंबा है, तो ए से लंबा है ये है, देखिए यहीं पे देखिए सी ए से लंबा है गया। बी जितना लंबा नहीं है, यानी जो ए से सी लंबा है और बी डी से जितना लंबा नहीं है, यानी जो आपका देखिए इसमें, यानी बी क्या है, डी से लंबा है। ये देखिए आपका बी हो गया। कह रहा है ना बी जितना लंबा नहीं है, तो डी क्या होगा, बी से छोटा होगा। कह रहा है इनमें से सबसे लंबे के बाद दूसरे क्रम पर है कौन है, तो ये बी हो गया, दूसरा डी हो गया। यहाँ पे दूसरा कह रहा है ना, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ देखिए ये जो दिया, इसको दिया है ना यहाँ पे नेट, ठीक है, का अर्थ क्या है, माई नेम राम। वैसे ही गेट लेट टेल, तो पहले इसको लिख लीजिए, ऐसे आप लिख लेंगे तो सॉल्व करने में आसानी रहेगी। देखिए नेट गेट फेट, तो इसका क्या हो जाएगा, माय नेम राम।
ठीक है, तो इसको एक समीकरण मान लीजिएगा। वैसे ही दिया है, आप देखिए गेट लेट टेट, तो इसका मतलब क्या हो गया, योर नेम सीता, ठीक है। और तीसरा दिया है, देखिए टेट, यहाँ पे ये वाला, ये पूरा टेट नेट और हेट, इसको समझ जाइए, समझ जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहाँ समझाने के लिए हम टाइम ले रहे हैं। है इसका योर फादर राम, ये दिया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें देखेंगे पहला सब, ये मान लेते हैं ये क्या है, पहला समीकरण है, देखिए इसको मान लेते हैं पहला है, और इसको मान लेते हैं दूसरा है, और इसको मान लेते हैं तीसरा है। तो हम पहले दूसरे में देखेंगे कॉमन क्या है। तो देखिए यहाँ पे गेट है और यहाँ पे भी गेट है, ठीक है, गेट गेट है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या आपका दिया है, यहाँ पे आपका क्या है, आपका नाम है, तो यहाँ पे नाम हो जाएगा, देखिए नाम, यहाँ पे भी नाम। तो गेट का क्या हो जा रहा है, यहाँ लिख रहा है गेट का नाम हो जा रहा है, निकल के आ रहा है, ठीक। वैसे ही अब देखिए, अब दूसरा और तीसरे में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है दूसरे और तीसरे में। तो दूसरे और तीसरे में क्या टेट है, देखिए ये टेट और ये टेट। तो अब देखेंगे टेट, टेट का दूसरे और तीसरे में क्या है आपका कॉमन, योर है, यहाँ देखिए योर हो जाएगा, ठीक है। तो योर, ठीक। उसके बाद से क्या है, देखिए उसके बाद अब देखेंगे पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में, इसमें तो पहले और तीसरे में क्या है, यहाँ पे देखिए नेट है ना, यहाँ पे नेट, यहाँ पे नेट। तो नेट का हम देखते हैं, नेट क्या है, पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, तो आपका देखिए ये राम है, ये राम यहाँ पे भी है और राम यहाँ पे भी है, तो ये राम हो गया, ठीक। अब देखिए अब क्या क्या बच रहा है, यहाँ पे फेट यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे लेट बच रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे नेट हेट बच रहा है, ठीक है। तो पूछ किसका रहा है, फेट का। तो देखिए फेट यहाँ पे ना, इसको थोड़ा चेंज क्लेम करना, इसका पूछ रहा है फेट का। तो फेट में क्या बच गया है, माय बच गया है, ठीक है। तो फेट के जगह पे क्या हो जाएगा, माय हो जाएगा, आ रहा समझ में। तो इस तरह से निकालेंगे, तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, ये वाला, ठीक है। कौन सा सही होगा, बी वाला, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, बी है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता कहती है वह मेरी दादी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो बताए कि सीता उस तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो सीता क्या कर रही है, सीता तस्वीर की तरफ इशारा कर रही है, ठीक है, तस्वीर की तरफ कह रही है वह मेरी दादी के, तो ये इसकी दादी हो गई, इकलौते पुत्र, तो पुत्र जो होगा क्या हो जाएगा, इसके पापा हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, ठीक। पुत्र का पुत्र है, तो यही है ना, ये पुत्र है। तो देखिए, तो पुत्र है तो ये क्या हो जाएगा, इसका भाई तो हो जाएगा ये, ठीक है। तो कह रहा है सीता उस तस्वीर वाले से, तो तस्वीर वाले से इसका क्या हो जाएगी, ये बहन हो जाएगी। तो यानी ये ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए इसमें दिया कंसर्न, तो सी है, CON है, CERN है, बन सकता है। NATION नेशन, ये भी बन सकता है। ट्रेन, TRAIN ट्रेन, ये भी। सेंटर नहीं बन सकता, यानी डी वाला ऑप्शन जो है वो नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल ई का प्रयोग किया है, जबकि इसमें केवल एक ई दिया है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निष्कर्ष सही है, पूछ रहा है। तो कुछ मोबाइल लाल है, तो हम लिख लेते हैं, देखिए ये मोबाइल है, ये हम से लिख दे रहे हैं। क्या है, ये रेड है, लाल है, और कुछ लाल काले हैं, तो कुछ लाल काले हैं, तो ब्लैक और बी हो गया, ठीक है। तो इसके जो संभावना बनने वाली है, दो तरह से तस्वीर बन सकती है। एक तो ये हो जाएगा आपका, देखिए रेड, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ब्लैक काला, और ये मोबाइल जो है आपका यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से दो कंडीशन है। तो जब दो कंडीशन होगा तो क्या क्या रहा निष्कर्ष में, कोई काला मोबाइल नहीं है, तो कोई काला मोबाइल नहीं है, काला मोबाइल। तो सेकंड वाले में देखिए मोबाइल और काला कुछ है, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, हो सकता है। और कुछ मोबाइल काले हैं, तो कुछ मोबाइल काले हैं, दोनों हो सकता है, या तो निष्कर्ष एक हो सकता है या निष्कर्ष दो सही है। इसका जो ऑप्शन होगा सी वो सही होगा, ठीक है। दोनों से हम तुलना करके निकालेंगे तो यही निकल के आएगा कि इसका जो निष्कर्ष है वो सही है, या देखिए जो सी वाला सही होगा ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है,
थोड़ा स्पीड स्लो है, आप लोग इसको फॉरवर्ड कर भी सकते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि आकृति को घन के आकृति में मोड़ा जाता है। विकल्प ए, बी, सी और डी में से उस आकृति को चुनिए जो कटी हुई आकृति के समान हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, देखिए ये क्या होगा, इसका अपोजिट होगा ई का, तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ए का अपोजिट क्या होगा, ई होगा। ठीक, अब वहीं पे उसके बाद क्या हो जाएगा, एफ का अपोजिट कौन होगा, बी होगा, तो एफ का अपोजिट बी होगा। ठीक, और सी का अपोजिट क्या होगा, डी होगा, सी का अपोजिट डी होगा। ठीक है, ऐसे होगा। तो अब देखते हैं कि जो 4 विकल्प दिए हैं उनमें से कौन सा आकृति के समान है, इसके समान है या बनेगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे था, अभी उसको लिख लेते हैं जो हम लोग वहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, तो क्या बनाए थे, देखिए ए के अपोजिट क्या बनाए थे, ई। ठीक, उसके बाद सी के अपोजिट डी और बी के अपोजिट क्या था, एफ था। तो अब देखते हैं कि अपोजिट जो बनेगा, अगर जिसमें अपोजिट दिया रहेगा वो क्या होगा, गलत होगा, वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ए के साथ ई है, यहाँ देखिए ए के अपोजिट क्या है, ई है, देखिए ई है, तो ठीक है, तो ये नहीं बनेगा। ठीक, वैसे ही सी के अपोजिट डी है, तो देखिए यहाँ पे सी के अपोजिट क्या है, डी है, तो ये डी नहीं बनेगा, दूसरा वाला भी नहीं बनेगा। ठीक है, अपोजिट नहीं आना चाहिए। उसके बाद अब देखते हैं, ये ए के अपोजिट डी है, नहीं है, बी के अपोजिट डी है, नहीं है, ए के अपोजिट ए है, नहीं है, तो तीनों तरफ से देख रहे हैं तो नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख लेते चौथा भी, ए का अपोजिट डी है, नहीं है, लेकिन जो देखिए डी का अपोजिट क्या है, सी है, ये इसका अपोजिट क्या है, ये सी है, तो ये भी नहीं बनेगा, यानी अब जो इसका ऑप्शन सही होगा वो बी होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, दिया है ए सी ए जेड एक्स है, तो इसमें हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए है ना, तो देखते हैं कितने बार के बाद आता है, तो ए है बी सी डी, यानी थर्ड बार में ये आ रहा है, यहाँ पे प्लस थर्ड प्लस 3 कर रहे हैं तो आ रहा है। वैसे सी डी ई एफ, तो देखिए सी का भी क्या हो जा रहा है, 3 बार में एफ आ रहा है। वैसे देखिए ए है बी सी डी, ए के साथ भी क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। ठीक है, ए के साथ भी 3 हो रहा है। अब देखते हैं जेड है ना, तो जेड है, तो जेड ए बी नहीं, अब इधर से चलेगा, यानी अब -3 होगा, अब डब्लू से ये जेड से हम -3 चलेंगे तो डब्लू आएगा। तो चलिए पहले इसको देखते हैं, ये जो सी दिया है, सॉरी जी है, जी में जब हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए जी एच आई जे, जे हो जाएगा। ठीक, वैसे ही आई में भी 3 जोड़ेंगे, आई जे के एल हो जाएगा। जी है तो जी के साथ क्या हो जाएगा, फिर से जी, बताइए जी है तो एच आई जे, जे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इधर उल्टा हम चलेंगे, माइनस में चलेंगे, तो माइनस में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्यू आर एस टी नहीं, ओ होगा, देखें अच्छा पी, पी देखते हैं, ओ होगा, ओ पी क्यू आर नहीं, उसके बाद से क्यू है ना, क्यू क्यू आर एस टी, तो ये क्यू यहाँ पे क्यू हो जाएगा। उसके बाद आर है तो आर देखते हैं, तो पी क्यू आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे तो ऑप्शन कौन, यू सॉरी जे एल जे, यहाँ जे एल जे क्यू ओ, तो जो इसका बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक, स्पीड आपको ये ऐसे ही प्रैक्टिस करके बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, हमारे में तो मतलब टाइम लग जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं तो समय लग रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 63 का संबंध दिया है 80 से और 120 का उससे। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये 63 है ना, देखिए 8 का अगर हम वर्ग कर रहे हैं, किसका, 8 का वर्ग करके -1 कर देना है तो 63 आ रहा है। ऐसे यहाँ पे 9 का वर्ग करके -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 80 आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए 120 है ना, तो 11 का हम वर्ग करके -1 कर दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 120। तो अब देखिए 11 है ना, तो इसके बाद यहाँ 8 के बाद 9 आ जाता है, यहाँ 11 के बाद 12 आ जाएगा, तो 12 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके -1 कर देंगे, तो 144 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 143। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है, लड़कों की एक पंक्ति में जीवन आरंभ से 7वां और अंत से 11वां है। ठीक है, तो कोई है जिसका नाम आरंभ है। ठीक है, तो इसका पहले देखते हैं, ये कह रहा है 7वां और अंत से 11वां, तो देखिए तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 11 + 7 बराबर, देखिए जोड़ के हमेशा एक माइनस किया जाता है तो माइनस कर दीजिए, तो 11 7 और -1 कर दे रहे हैं तो -1, और जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, 18 में से 1 जाएगा, 17 हो गया। वैसे अब दूसरा कह रहा है, लड़कों की एक अन्य पंक्ति में विकास आरंभ से 10वां और अंत से 12वां है, तो देखिए ये भी कह रहा है विकास का, तो विकास का क्या हो जाएगा, 10 + 12 - 1, तो कितना हो जाएगा,
तो 12 10 22, 22 में से 1 जाएगा 21। तो कह रहा है दोनों पंक्ति को मिलाकर कितने लड़के हैं, तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, तो 21 और 17, तो 7 1 8 2 1 3, तो क्या हो जाएगा इसका जो ऑप्शन आएगा 29 वही क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। अब आ गए नेक्स्ट में कह रहा है शब्द किलिंग में ऐसे शब्दों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर हैं जितने कि इस शब्द में उनके बीच में है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, यहाँ दिया KLING, तो हम के से शुरू कर रहे हैं। देखिए के के बाद क्या आ रहा है यल आ जा रहा है, तो +1 हो जाएगा, यल हो गया। उसके बाद यम यन, तो फिर से यहाँ पे यन आ जा रहा है, के बाद यन आ जा रहा है, तो ये +2 हो जाएगा। कहने का मतलब के से आप आगे बढ़ेंगे, जैसे ABCD पढ़ते हैं वैसे ही। यहाँ देखिए के बाद यल आ रहा है, सही है, यल यम नहीं आ रहा है, यन आ रहा है। ठीक है, यन के बाद क्या आता है वो नहीं है। अब क्या करेंगे, अब यल से शुरू करेंगे, और किससे, अब यल से शुरू करेंगे, तो यल के बाद यम नहीं है, यम के बाद यन, तो यन है, यल के बाद यन है, तो ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। यन के बाद ओ नहीं है। ठीक है, अब देखिए फिर से अब हम शुरू करेंगे आई से, तो IJKL नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यन से शुरू करेंगे, तो NOP नहीं शुरू हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब इधर से अब उल्टा चलेंगे। ठीक है, तो जी है ना, तो जी सब देखेंगे, जी सब पढ़ेंगे तो क्या होगा GHI, तो आई आ रहा है यहाँ देखिए, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। IJK भी आ रहा है इसी में, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक, तो अब इधर से चलते हैं, यन यल यम यन नहीं हो रहा है, NIJK, तो के हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से क्या हो जा रहा है, ये छठा है। सब मिला कितने बन रहे हैं 6 बन रहे हैं, तो ऐसे आपका डी वाला ऑप्शन क्या होगा सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, अरे इसमें ऐसे किया जाएगा, देखिए बता दे रहे हैं, जैसे ऐसे देखते जाइए कि के से शुरू कर रहे हैं तो आगे तक कौन कौन से अक्षर उसी स्थान पे आ रहा है, तो वैसे ही हम किए, जैसे के है, के बाद यल आता है तो वो स्थान पे है, एल यम यन है, यन उसी स्थान पे आ रहा है, तो ऐसे ही करते हैं। जब के का खत्म हो जाएगा फिर यल से पढ़ेंगे हम, LI। ठीक है, यल के बाद पढ़ेंगे, फिर से जब लास्ट तक चले जाएंगे जी तक, फिर से आई से शुरू करेंगे जी तक, देखेंगे कौन से उसके बाद वाले सही स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट है, किस उत्तराकृति में प्रश्न आकृति निहित है, तो इसमें हम जब देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ये जो डी वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही होगा, इसी में वो निहित है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस उत्तराकृति से प्रश्न आकृति पूरी होगी, तो इसमें जब हम देखेंगे तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, पूरा ऐसे पहले बना लेंगे, ठीक, ऐसे बना लेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको ऐसे मिला देंगे, आ रहा समझ में। देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो देखिए इसमें कहाँ है, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए अब इसमें कह रहा है, इसमें देखते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे क्या होगा 9 है ना, तो यहाँ पे हम चल रहे हैं 9 3 12। ठीक है, अब 3 यहाँ पे हम क्या किए जोड़े हैं, अब इसका हम दूना कर देंगे, 3 दूनी 6, तो 12 में हम क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 18। ठीक, अब देखिए अब इसका फिर से 6 का दूना कर देंगे 12, तो 12 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 30। ठीक है, 6 दूनी 12 यहाँ पे जोड़ना है, सॉरी 12 जोड़ना है तो इतना आ रहा है। अब देखिए अब 12 का हम क्या करेंगे दूना कर देंगे, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, और 30 में हम 24 जोड़ेंगे, 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30 में 24 जोड़ेंगे तो 54। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, ठीक उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, और फिर दाईं ओर 2 किलोमीटर चलता है, और फिर दाईं ओर 2 किलोमीटर चलता है। और वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, सबसे पहले वो चलता है किधर 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो देखिए 4 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद वो किधर मुड़ता है, वो दाईं ओर मुड़ता है, और कितना चलता है 2 किलोमीटर। ठीक, फिर दाईं ओर मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, तो 6 किलोमीटर चल दिया। ठीक, उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो चल दिया 2 किलोमीटर। फिर वो 2 किलोमीटर चलता है तो यहाँ पे यानी अपने ही स्थान पे पहुँच जाता है। इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, कह रहा नीचे दी गई प्रश्न आकृति के अनुसार कागज को मोड़ काटने तथा खोलने पर कौन सी उत्तर आकृति के समान दिखाई देगी, तो इसमें जो आपका सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक,
सी ऑप्शन को देखिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें देखिए इसकी कैसे, इसको टेम्प दिया है ना, देखिए और सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेम्प दिया है तो इसको हम हमेशा जो ऑप्शन दिए रहते हैं उससे लगाते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम सी वाले को लेते हैं, ठीक है, सी वाले को लेते हैं। तो देखिए 10 है ना, तो देखते हैं 10 पे है कि नहीं। ये 10 सॉरी ये 1 और ये यानी टी, तो देखिए टी है, टेम्प टी आ गया। उसके बाद दूसरा है 7 5, तो ये 7 है और ये 5 है, तो ये 3 हो जाएगा ये, ठीक 3 हो गया। उसके बाद से क्या है 32 है 3 2, तो देखिए ये 3 है और ये 2 है, तो ये आपका ये आ गया, ठीक। वैसे ही 96 है तो 9 6, तो ये 9 है और ये 6 है, तो ये पी आ गया, यहाँ पे ये 6 है, पी आ गया। उसके बाद 7 8 है, तो देखिए ये 7 है और ये 8 है, तो ये टी हो गया। तो इस तरह से हमको क्या मिल जा रहा है पूरा शब्द, देखिए पहले से टी मिला था, दूसरे से ई मिला था, यम पी और टी, तो यही क्या हो गया आपका ऑप्शन है। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, नीति आयोग का प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन होता है, प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, CO है। नेक्स्ट है, वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, कोशिका जल, केशिकत्व जो बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, तो भंग कब किया जा सकता है, तो देखिए इसमें जो भी ऑप्शन दिए हैं पढ़ेंगे तो जो डी आएगा निकल के वही क्या होगा, सही होगा, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत का संबंध किससे है, तो किससे है, आपका स्वास्थ्य से है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है, तो वो आपका वर्म डिस्क जो है वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, अरविंद अडिगा। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था, तो इसका जो ऑप्शन होगा आत्माराम पांडुरंग, वो सही होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप कब स्वीकृत किया था या किया, तो वो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, राजनीतिक निदेशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किसमें से अपनाया गया था, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आयरिश संविधान से, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने विज्ञान की 2 भिन्न शाखाओं में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, तो मैडम क्यूरी हैं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है, तो वो कौन है, अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, ओजोन में होती है, तो ओजोन में क्या होती है, केवल ऑक्सीजन, ठीक है। ओजोन का क्या होता है सूत्र, O3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किस विधि द्वारा 2 ठोसों के मिश्रण को अलग किया जाता है, तो वो कौन सा है, ऊर्ध्वपातन। इसका एग्जाम्पल अगर कोई पूछ दे तो क्या बताएंगे आप लोग, जैसे कपूर हो गया, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है, तो इसको मैनग्रोव, यानी जो बी ऑप्शन है वो सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, शोर को किस में मापा जाता है, तो डेसिमल में, डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन देखेंगे तो पता चलेगा जो सी है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो कौन सा है आपका, विटामिन ए, ठीक है, गाजर खाइए, सेब खाइए, तब जाकर विटामिन ए मिलेगा। नेक्स्ट है, मानव हृदय के कक्षों यानी चैम्बर्स की संख्या होती है तो कितनी होती है, 4, ठीक है, यानी इसका जो ए ऑप्शन होगा सही होगा। और नेक्स्ट है, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली, तो वो आपके थे गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन जो ए है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी उसी कार्य को अकेले 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी 140 रुपये में कार्य समाप्त करना तय करते हैं, ए को कितने रुपये मिलेंगे। देखिए इसके लिए सबसे पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 1/6 संबंध 1/8, तो इसका जब रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा,
ठीक है। इसका रेशियो निकालेंगे तो देखिए 24 होगा ना इसका, ये देखिए 24 निकालने के लिए बता देते हैं। 6 चौको 24, 8 तरीके 24, यानी रेशियो कितना आ रहा है, 4 समझे 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ए को कितने रुपए मिले, तो ये क्या है आपका, ये ए था ना, और ये क्या था, बी था। तो ए का देखिए 4 है, इन दोनों को जोड़ देंगे 7, कितना टोटल दोनों कितने रुपये में कार्य समाप्त करना तय करते हैं, तो 140 रुपये में। ये 140 है तो 140 हो जाएगा। तो देखिए 7 दूनी 14, 20, 20 चौको 80। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन डी है वो सही है। आ रहा समझ, इसी तरह इसको लगाइएगा, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, किसी परीक्षा में 38% परीक्षार्थी सामान्य ज्ञान में फेल होते हैं, 29% परीक्षार्थी गणित में तथा 10% परीक्षार्थी दोनों में फेल होते हैं, तो दोनों विषयों में या विषय में कितने प्रतिशत पास होते हैं। ठीक है, तो देखिए हम कोशिश करेंगे कि जितने भी मैथ के क्वेश्चन होंगे उनको ट्रिक से बताया जाए। ट्रिक से अगर आप जानेंगे तो टाइम ड्यूरेशन का भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, और टाइम टेकिंग भी आपका बचेगा। ठीक है, चलिए इसमें देखिए इसका एक ट्रिक होता है, हमने बताया था जब अपने क्लास में प्रैक्टिस सेट कराता रहता हूँ तो हमेशा बताता हूँ कि इसमें देखिए उत्तीर्ण प्रतिशत पहले हम निकालते हैं। ठीक है, उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर, पहले हम सूत्र बता रहे हैं, इसका ट्रिक जो होता है 100 माइनस प्रथम अनुत्तीर्ण, ठीक, उसके बाद माइनस द्वितीय अनुत्तीर्ण होगा। ठीक है, अनुत्तीर्ण, ऐसा प्रतिशत में ना तो प्रतिशत में कर लीजिएगा, और उसके बाद प्लस दोनों में अनुत्तीर्ण, देखिए यहाँ पे आपको पूछ रहा है ना कितने प्रतिशत पास थे, यानी उत्तीर्ण थे, तो उत्तीर्ण का फार्मूला लगा दिए हैं। अब फार्मूला लगा दिए हैं तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे हम इजकल टू लिख दे रहे हैं 100 माइनस, अब देखिए प्रथम अनुत्तीर्ण कितना है, ये है ना 38। ठीक है, अनुत्तीर्ण मतलब फेल है तो वो हम उतना ही लिख देंगे 38। ठीक, अगर यहीं पे रहता है कि उत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण रहते तो हमको क्या लिखना रहता है यहाँ पे, अनुत्तीर्ण, तो हम 100 में से उसको घटा देते तो अनुत्तीर्ण आ जाता, तो अनुत्तीर्ण लगाते। अब द्वितीय में कितना है, 29% है, माइनस 29%, और दोनों में देखिए ये तो प्लस किया है ना, यहाँ पे फार्मूले में जो सूत्र है वो प्लस है, और दोनों में 10% क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो अब इनको सॉल्व कीजिए, 100 और 10 कितना हो जाएगा, 110, माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 और 29, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। ठीक, और 67 अब क्या करेंगे, 110 में से 67 घटाएंगे तो कितना आएगा, 43% आ जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, जो डी ऑप्शन है वो सही है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है, तो कमरे में पूरी तरह से रखी जा सकने वाली छड़ों की लंबाई है। ठीक है, तो इसमें सबसे लंबी लिखिए, सबसे लंबी, सबसे बड़ी, ऐसे लिखिए, सबसे बड़ी छड़ी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ठीक है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। लंबाई कितना है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, चौड़ाई कितना है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, और ऊंचाई कितना है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ऐसे। तो अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25, 4 चौको 16 और 3 तिरिका 9। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ने पे 50। ठीक, और इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए, 5√2, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो डी ऑप्शन है वो सही है। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, रामपुरा गांव की इस समय जनसंख्या 625 है, यदि प्रति वर्ष जनसंख्या में 4% की वृद्धि अपेक्षित है तो दूसरे वर्ष के अंत में अपेक्षित जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जनसंख्या बराबर क्या होता है, इसका ट्रिक है, जनसंख्या बराबर x गुणे 1 प्लस R/100/T। ठीक है, तो यहाँ पे 625 है, गुणे यहाँ पे आ जाए 1, और दर कितना है आपका 4% है, 4 बटे क्या आ जाएगा 100, और टाइम कितना कर रहा है दूसरे वर्ष के अंत में, तो 2 यहाँ पे कर देंगे। अब सॉल्व कीजिए, 625 गुणे यहाँ पे इसको काटिए, 4 कने 4 आइए, 4 25 बार में कटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26/25 गुणे 26/4
25, ठीक है। तो 25 से काटिए, 25 से जब काटेंगे 625 कितने बार में जाएगा, 25 बार में, और फिर 25 से 25 कट जाएगा तो कितना बच रहा है, 26 गुणे 26, ठीक है। तो दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आएगा आपका 676, 676 आ जाएगा इसका। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में धारा के अनुकूल जाने में लिए समय का 3 गुना समय लेती है, धारा की चाल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना धारा की चाल x है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं क्वेश्चन कि जिनका कोई ट्रिक नहीं है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। धारा की चाल, धारा की चाल क्या है, x है, ठीक। तो जब x है तो अब क्या करेंगे हम, अब हम निकालेंगे शांत जल में नाव की चाल। तो उसमें क्या हो जाएगा, नाव की चाल शांत जल में चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना था 6, समय कितना है 1 है, तो यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे भी लिख लीजिएगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब क्या, आप देखिए अब प्रश्नानुसार अब हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार, ठीक। तो ये देखिए एक तरफ क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में लगा समय और दूसरे तरफ धारा के विपरीत दिशा में लगा समय। तो देखिए धारा के विपरीत दिशा में लगा समय जो है वो कितना होगा, एक तरफ लिखे हम लोग धारा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में क्या कितना लगा है आपका, देखिए 3 गुना लगा ना विपरीत दिशा में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 अपान, अब क्या करेंगे देखिए कितना, नाव की चाल कितना था 6 था, और धारा की चाल कितना है, देखिए अपोजिट में विपरीत में जब रहता है तो किसका चिन्ह लगता है, प्लस का। तो यहाँ पे हम x कर देंगे, ठीक है, प्लस x जोड़ देंगे। अब इक्वल टू कर दे रहे हैं। उसके बाद देखिए अब धारा की दिशा में समय कितना लगा है, तो कितना लगा था यहाँ पे देखिए 1 घंटा लगा था ना, तो 1 अपन इधर कर देंगे, और 6 है आकर आ दिशा में उसके, तो दिशा में जब जाते हैं तो क्या होता है माइनस x कर देते हैं। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका जब इसके साथ गुणा कीजिए तो हो जाएगा 6 प्लस x इक्वल टू इसका करेंगे 3 छक्की 18 माइनस 3x, ठीक है। अब इसको फिर से सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पे ठीक है क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 12 आ जाएगा, ठीक। x बराबर तब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन इसका सी है वो सही है, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, एक व्यापारी को 360 रुपये में एक घड़ी बेचने से 10% हानि होती है, यदि वह 5% लाभ चाहता है तो घड़ी का विक्रय मूल्य है। तो इसका एक ट्रिक होता है, विक्रय मूल्य बराबर x गुणे लाभ प्रतिशत बटे, या इसको कहेंगे, इसको अगर कहना होगा तो यहाँ पे द्वितीय प्रतिशत, लाभ प्रतिशत है ना, तो यहाँ पे द्वितीय प्रतिशत बटे, चलिए हम लिख देते हैं पहले, यहाँ देखिए यहाँ पे हो जाएगा द्वितीय प्रतिशत, मतलब दूसरी बार जो आएगा दूसरी वो अपान प्रथम प्रतिशत, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये वाला ट्रिक लगाएंगे सब जगह, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है आपका x है 360, और जो ये है पहला जो प्रतिशत है ये पहला है और ये दूसरा है। तो देखिए x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 360, और दूसरा प्रतिशत की जगह पे क्या है, कह रहा है 5% लाभ, तो 105 हो जाएगा। आप प्रथम प्रतिशत के पास क्या कितना है, प्रथम प्रतिशत 10% हानि यानी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, ठीक, 9 चौको 36, तो अब 4 पचे 20 और 4 एकने 4, तो 420 इसका क्या होगा आंसर आएगा, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाँ ठीक, देखिए इसमें जो दिया है सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना x बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर, ठीक है इतना है, आ रहा समझ में। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब इन सब का वर्ग करेंगे, जब इन सब का वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितने रह जाएंगे, 1 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 में 4 रह जाएंगे, 2 3, ठीक है ये, ठीक है। ये ऐसे ही हम बार बार इन सबका वर्ग करते जाएंगे, यानी कितने बार वर्ग करेंगे, यहाँ पे गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5 बार वर्ग करेंगे, तो 5 बार जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
इस पे 32 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखिए, एक बार हम 2 किए हैं, देखिए ये, ठीक है। इनका जब फिर से हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका जब हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। फिर इनका हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ऐसे करते चलेंगे 5 बार तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। उसके बाद इक्वल टू कर देंगे, ठीक। इक्वल टू करने पे क्या आएगा, देखिए, ठीक है। इधर जो आपका है x है, x पे 32 आया है, तो उस इधर क्या होगा इसको हम बता रहे हैं, ठीक है। ये तो हमारा 5 बार जब हम वर्ग किए हैं तो x पे 32 आया है, 32 आया है, तो इधर भी तो कुछ आएगा, ठीक है। तो इसका देखिए जब इसको हम करेंगे तो कितने बार आएगा, 2 पे कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। कैसे आएगा चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 है ना, ठीक है। तो 2 पे हम जब किए हैं तो एक बार ये हो जाएगा, ठीक। देखिए एक बार 2 आया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इंटू होगा ना, देखिए, ठीक। 2 पे स्क्वायर, उसके बाद फिर से इस पे क्या हो जाएगा, दूसरे पे 4, फिर 4 का क्या हो जाएगा, 2 पे 8, यानी वर्ग जब करेंगे तो यही ना होगा, 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 16 होगा, ठीक। और 1 का 1 होगा। तो ऐसे ही तो सब पे हम क्या करेंगे, सबको जब जोड़ेंगे, ये देखिए इसका पूरा, तो 2 पे देखिए सबसे पहले जब वर्ग हटाएंगे तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसको बता रहे हैं। इसके जगह पे हम लिखेंगे, देखिए 2 पे क्या हो जाएगा, 1 2 4 8 और प्लस 16, इतना आएगा वर्ग करने पे, ठीक है। ये तो सबको जोड़ेंगे तो 31 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए x है इक्वल टू अब अंडर रूट हो जाएगा, ये 2 पे कितना है 31 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पर 31 बटे 32, यानी जो ऑप्शन इसका सी आएगा वो सही आएगा, ठीक है। जब आप लोग वर्क करोगे ना समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम एक बार इसको अलग से समझा देंगे ठीक से। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए थोड़ा समझाने में दिक्कत हुई है। कुछ नहीं होगा, पहले बार वर्ग किए हैं तो देखिए यहाँ पे, यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, ये पहले बार x का वर्ग किए हैं हम तो 1 आया है। वैसे ही जब दूसरा बार वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तीसरे बार 4, चौथे बार 8 और पाँचवें बार 16, तो वही 16 यहाँ तक जोड़े हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, किसी गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितने चक्कर लगाएगा। तो इसके लिए हम बताए थे चक्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे 2πr, ठीक है। तो दूरी कितना है, 11 किलोमीटर है ना, तो इसको मीटर में चेंज के लिए तो क्या हो जाएगा, 1000 अपान 2 गुणे 22/7 गुणे क्या हो जाएगा, त्रिज्या कितना है 0.25। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको हटाने के लिए क्या कर देंगे, 100 से कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ काटेंगे हम 25, यहाँ 25 है ना, 25 चौको 100, 40 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम काट रहे हैं 2, यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे है 11 करने, 11 दूनी 22, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दामे 10, और यहाँ पे देखिए ये 7 है ना, 7 है तो 7 कहाँ जाएगा बताइए, 1 मिनट। 7 जो है, ये 7 जो है ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये 7 ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो कितना बच रहा है, 7 गुणे ये 10 है, ये 10 बच रहा है, और ये जो 100 है ना, ये भी ऊपर तो जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 100, तो कितना हो बन रहा है 7000, ठीक है। कितना बना 7000। देखिए जो ए ऑप्शन इसका है वो सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, कह रहा है यदि p प्लस क्यू का 20% और इक्वल टू p माइनस क्यू का 50% है तो p संबंध है q का पता लगाइए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, p प्लस क्यू का कह रहा है ना, तो गुणे 20/100 इक्वल टू p माइनस क्यू इंटू क्या है 50/100। तो कर दीजिए 20/100, 50 दूनी 100। तो यानी जो इसका ऑप्शन आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है, इसका इसके साथ गुणा करें, इसका इसके साथ, तो p प्लस क्यू अपान p माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5/2, ठीक है। तो इनका इनका गुणा कीजिए, तो जब गुणा करेंगे क्या आएगा, 2p प्लस 2q, ठीक है, इक्वल टू 5p माइनस 5q, ठीक। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 2p ये 5 है ना, तो माइनस इधर लेके आइए इसको, माइनस 5p इक्वल टू माइनस 5q माइनस 2q। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का मान ज़्यादा है ना, तो माइनस 3p, यहाँ पे दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस
7Q, तो माइनस माइनस काट दीजिए तो क्या आ रहा है देखिए इसको, ये Q को इधर लेके आइए तो P/Q हो जाएगा, और ये 7 है उधर जाएगा 3 हो जाएगा, यानी जो इसका आएगा वो निकल के 7 संबंध है 3 आएगा, यानी सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो सही है, बी वाला। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु वर्तमान आयु से दोगुनी थी, तो पिता की आयु कितनी थी? तो इसमें मानते हैं, माना पिता की आयु x वर्ष है और पुत्र का कितना है, y है। तो प्रथम शर्तानुसार देखिए दोनों का योग कितना आ रहा है, तो x + y = कितना है, 60 है। तो द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी थी, तो ठीक है। तो पिता की कितनी है, देखिए पिता की आयु 6 वर्ष पहले, देखिए तो पिता का कितना x है ना, 6 वर्ष पहले माइनस कर दीजिए कितना, पुत्र का कितना था, पुत्र का 2 गुना था ना, तो ये 2 गुना आइए y है आपका, ये पिता का है x माना गया है और ये पुत्र का y माना गया है। तो कितना है, पिता का 2 गुना है ना, पिता का 2 गुना है, तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, पुत्र का 2 गुना करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए x - 2y = 6, ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2। अब इनसे आप क्या करेंगे, सॉल्व कीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करने पे y = कितना आ जाएगा, ये जानते हैं ना, समीकरण 1 और 2 का सॉल्व करने पर y = 18 आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा आपका 42। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पिता का, तो पिता का हम क्या माने थे, x माने थे, तो x का जो मान आएगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। आ रहा समझ में? देखिए इसका जो x है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण दोनों समीकरण को लेकर सॉल्व करेंगे तो x और y का मान आएगा। आई होप कि आपको ये निकालना आता होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, यदि तेल की कीमत में 30% वृद्धि होती है तो एक परिवार को तेल के उपभोग में कितना कमी करनी चाहिए जिससे कि खर्च वही रहे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 30% वृद्धि करना है तो 30 बटे क्या हो जाएगा, 130 × 100, तो इसको सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा, 300/13। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23 सही 1/3%, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, किसी निश्चित धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में 15 रुपये का अंतर है तो कुल धन होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जब चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है अंतर बराबर P × ठीक है R/100 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए P कितना है आपका, P पूछ रहा है तो यहाँ पे अंतर 15 है, P × R कितना है 10/100 = देखिए 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 15 बराबर P × क्या हो जाएगा 10/100 × 10/100, तो इस एक से एक काट दीजिए, इससे एक काट दीजिए, तो ये जो है यहाँ चला जाएगा 15 के साथ, तो P = क्या हो जाएगा 15 × 100, यानी 1500 इसका जो ऑप्शन आ रहा है वो सही आ रहा है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे कंडीशन भी दिया रहता है, ये 2 वर्ष, अगर 3 वर्ष होगा तो इसका अलग फार्मूला होता है, ये याद रखिएगा। कुछ लोग होते हैं कि पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालने लगेंगे, उसके बाद साधारण ब्याज निकालेंगे, तब जाकर माइनस करेंगे तो अंतर इतना आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो ज़्यादा समय लग सकता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है आपका, एक व्यापारी के पास 50 किलोग्राम चीनी जिसमें से कुछ हिस्सा 8% लाभ पर बेचता है, शेष हिस्से को 18% लाभ पर बेचता है, उससे पूरे पर 14% लाभ हुआ, तो 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा क्या होगी, यानी 18% का मतलब क्या, इसकी बात कर रहा है, इसका जो मान आएगा वही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम क्या करते हैं, लिखेंगे माना 8% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा क्या है, x किलोग्राम है, x किलोग्राम है। ठीक, तो वैसे ही अब क्या होगा, 18% लाभ पे अगर हम बेच रहे हैं तो क्या मात्रा हो जाएगा बताइए, मात्रा हो जाएगा आपका 50 - x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार इसको सॉल्व करेंगे, प्रश्नानुसार सॉल्व करेंगे तो देखिए लास्ट में कह रहा है ना यहाँ पे 14% लाभ हुआ। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए
8 गुणे क्या कर देंगे 8% लाभ पर कितना किलोग्राम बेचा था x ना, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 गुणे x अपान, इसको थोड़ा और स्पेस में कर दिया जाए, ठीक है, ताकि स्पेस रहेगा। तो देखिए यहाँ पे कितना था 8% पर जब लाभ पर बेचा जा गया है तो कितना मात्रा था, कितना किलोग्राम 5, तो अपान क्या कर देंगे यहाँ पे 100 कर देंगे, ठीक। उसके बाद प्लस अब देखिए 18% पे, देखिए यहाँ पे 18% लाभ पर बेचा है तो कितना किलोग्राम था, तो वो था 50 माइनस x अपान 100 इजकल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए 50 टोटल कितना था 50 किलोग्राम था ना, अब उसका 14% क्या कर रहा है लाभ हुआ है, तो इसका हो जाएगा 14 अपान 100, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, आएगा देखिए यहाँ पे 8x, ठीक, प्लस 900 माइनस 18x इजकल टू 700। जब सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। अब इसका जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा x इजकल टू 200 अपान 10, x इजकल टू कितना हो जाएगा, ये इधर लगाते हैं, x इजकल टू 20 आ जाएगा। यानी जो इसका देखिए 20 है, x बराबर 20 आ गया किलोग्राम, लेकिन कह रहा है कितना 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा। तो देखिए 8% पे यही था ना, यहाँ पे ये देखिए यही था 18% वाला। तो हम क्या करेंगे 50 में से 20 को जब घटा देंगे तब जाके इसका आंसर आएगा 18% लाभ पर चीनी की मात्रा जो बेची गई वो कितना 30 किलोग्राम है। ये ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पाई चार्ट से है, पाई चार्ट नहीं ये DI से है। तो DI से तो इसमें हम देखते हैं, कह रहा है सभी आय समूहों से मिलाकर संगठन C के लोगों की कुल संख्या कितनी है। तो इसमें देखिए C की पूछ रहा है कुल संख्या, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे C का थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, C का देखते हैं, ये है ना C, ये ठीक है C है। तो देखिए C में सबका देखेंगे, यानी ये वाला ये और ये, इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 22,000 आएगा। जब जोड़ोगे आप तो 22,000 आएगा, यानी जो इसका ऑप्शन C होगा वो सही होगा, ठीक। अब कह रहा है किस आय समूह में लोगों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। नेक्स्ट का तो देखिए किस समूह में है, तो आप सबको जोड़ते जाइए। पहले इन सब में अगर जब सॉल्व किया जाता है तो ऑप्शन के अनुसार किया जाता है। जैसे इसमें मान लीजिए दिया 1 2 3 4 5 6, तो 6 दिए हैं, ठीक है। तो 6 आंकड़ा दिया है, तो अब 6 लोगों की टेस्ट करने तो समय बर्बाद होगा। ऑप्शन से आपको केवल 4 ही करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से जब आप सबको जोड़ोगे तो इसमें जो ये वाला जो आएगा देखिए इसका मान ज़्यादा होगा, ये ठीक है। 18 से जो शुरू है वो वाला ऑप्शन आपका सही होगा। यानी देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, आ रहा समझ में ना। ये देखिए इसको जब आप जोड़ोगे, ये पहले है 5, ठीक है, और दूसरा कितना है ये देखिए +4, फिर कितना है 4, तो 5 4 9 4 13, तो ये सबसे ज़्यादा आएगा क्योंकि ये हाईएस्ट भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसमें जो ऑप्शन है, देखिए ये वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, दिया 10% छूट, तो इसका मतलब हो गया 90, और 15% लाभ, तो कुछ नहीं 115 कर दीजिए, ठीक। और 5 से काटिए, 5 1 5, 5 7 आगे 5 8 40, 5 8 40 समझे। यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 3 15, तो देखिए जो ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये वाला वो सही होगा 18 से 23, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है ABC का औसत भार 45 किलोग्राम है, ठीक है। तो 3 है ना इसमें, तो हम क्या करना सबसे पहले इनका कर लेते हैं यहीं पे। तो 3 है तो क्या आ जाएगा 45 गुणे 3, तो कितना आ जाएगा 135 हो जाएगा। 45 दूनी 90 आती है 135। अब देखते हैं यहाँ दिया यदि A और B का औसत भार 40 है इसका, तो इसमें 2 है ना, तो क्या करेंगे 40 गुणे 2 यानी 80। अब नेक्स्ट है और B और C का 43 किलोग्राम है, तो देखिए B और C का कितना हो जाएगा आपका, देखिए 43 गुणे 2, तो कितना आ जाएगा 2 3 6 2 चौको 8 86। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए B का भार कह रहा है क्या होगा, तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 8 8 16 166 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इनमें से जो 135 तीनों था ना, तीनों का कितना औसत था 135, तो 135 घटा देंगे इसमें से 166 में से 135, ठीक। तो एक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3, यानी 31 इसका क्या आ रहा है आंसर आ रहा है,
ठीक है, आप लोग को हम सॉल्व कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं होना है। ठीक, पहले आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आंसर नहीं आएगा तब हमारा जो सोल्यूशन करा रहे हैं उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है 12, 15 और 18 की कतारों में एक समान संख्या के सैनिक है, तब उन्हें संपूर्ण वर्ग में सजाए जाने के लिए न्यूनतम सैनिकों की संख्या होगी। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, न्यूनतम पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले हम इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं। किसका, 12, ठीक है, और 15 और 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनका निकालते हैं। देखिए 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छक्की 18। अब 2 से कर देते हैं, 2 दूना 4, 5, 2 3 6। तो इसको आप देखिए एलसीएम जब निकालेंगे लस तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3। ठीक, तो इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 3 3 का बन रहा है ना, तो 3 गुणे 3 ये बन रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए 2 है ना, तो 2 गुणे 2 ये भी वर्ग बन जा रहा है। 3 का ये वर्ग, 2 का वर्ग, अब यहाँ केवल 5 है तो 1 5 और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रखेंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इनको सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं। 3 3 का 9, 9 दूनी 18, ठीक है, 18 दूनी 36, ठीक है, 36 पचे कितना हो जाएगा आपका 180, 180 पचे कितना हो जाएगा 900। वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप वर्ग करने के लिए ना तो क्या हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन सही होगा सी का। इस तरह से आप लगाओगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, तो किसी वस्तु को उसके मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 में बेच दिया जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक, तो इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए करा ना उसके अंकित मूल्य, उसके मूल्य पर। ठीक है, तो हम मानते हैं मूल्य क्या है आपका, जो अंकित मूल्य होगा x गुणा कितना 14% का बट्टा दे रहा है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा 86/100 और कितना में बेच रहा है 387। तो इसको सॉल्व करिए, x = 387 गुणे 100/86। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 चौको 8, 2 3 6, 2 5 10 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बताइए, 55 25 43 कितना में गुणा करेंगे तो आ जाएगा, ये कटेगा आपका 43 9। ठीक है, 387, तो 9 5 45, 450। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 450। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट एक और है, यदि 20 व्यक्ति एक कार्य को 180 दिनों में पूरा करते हैं तो उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए एक तरफ क्या कर दे रहे हैं, दिन लिख दे रहे हैं, एक तरफ व्यक्ति। ठीक, अब पहले वाले लाइन में हम जब देख रहे हैं तो 20 व्यक्ति है तो व्यक्ति के नीचे 20 रख देते हैं, दिनों की 180। लास्ट वाले में हम देख रहे हैं तो दिनों की संख्या कितनी है, 40 है, और व्यक्तियों की संख्या क्या है पूछ रहा है, तो x इसको मान लेते हैं, ऐसे इसको दे दीजिए। तो इस अवस्था में क्या लिखते हैं, x/20। इसको सॉल्व करते हैं, = क्या हो जाएगा 180/40। तो x = क्या हो जाएगा 180/40 गुणे 20। ठीक है, तो ये 20 दूनी 40, 2 9 18 यानी 90। इसका जो आंसर आएगा वो सी आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, 5 उंगलियां घी में होना लोक उक्ति का अर्थ है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है खूब फायदा होना, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद और देखते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। ठीक है, इसमें दिया है पहला, मंत्री ने आज सभा में बोले, मंत्री ने आज सभा से बोले, मंत्री आज सभा में बोले। तो ये वाला सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रार्थ्य लिखा है, वर्ण दिया है अनुग्रहित। ठीक है, अनुग्रहित, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, अनुग्रहित सही है। अब पूज्यनी नहीं होता, पूजनीय होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, जिसके सिर पर चंद्रमा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो ये है चंद्रशेखर, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अनुच्छेद में कुछ रिक्त स्थान दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुने जो उन रिक्त स्थानों पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका मतलब गद्यांश दिया, गद्यांश के जगह पे आपको भरना है। तो देखिए दिया है, शरद ऋतु के बाद सर्दी का बढ़ने लगता है तथा होता है। तो देखिए क्या बढ़ने लगता है, इसका जो ऑप्शन होगा वो प्रकोप। देखिए यहाँ पे इसमें ऑप्शन में से अगर हम देखें बी वाला, तो प्रकोप क्या होगा, सही होगा। सर्दी का प्रकोप बढ़ने लगता है तथा छाछड़ पे क्या है आपका आगमन, कौन सा सही होगा, आगमन होगा, आगमन होता है। ठीक है, तो आगमन होता है 67 ऋतु का। तो ऋतु का क्या हो जाएगा, देखिए शिशिर ऋतु, देखिए बसंत ऋतु, हेमंत, ग्रीष्म, शिशिर ऋतु होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका शिशिर ऋतु हो जाएगा। सूर्य दक्षिणायन की ओर अपनी यात्रा आरंभ कर देता है, वायु में ठंड बढ़ जाती है जिससे लोग 68 की जगह पे क्या लगेगा, वायु में ठंड बढ़ जाती है जिससे लोग
ठिठुरने लगते हैं, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लगते हैं यह ऋतु स्वास्थ्य के लिए बहुत है, तो देखते हैं क्या है आपका, लाभदायक हानिकारक, तो क्या हो जाएगा, हमेशा लाभदायक होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन 69 का लाभदायक है, बहुत लाभदायक है। इस ऋतु में पाचन शक्ति के बढ़ने से खाया पिया हजम हो जाता है, यानी ठंडी के दिन में खुराक क्या होता है, बढ़ जाता है, वही कह रहा है। तो देखिए अब देखते हैं कौन कौन सा सही लगाए हैं। यहाँ पे प्रकोप था, यहाँ पे आगमन सी, और उसके बाद यहाँ पे शिशिर था, और 68 में क्या था, ठिठुरन में, और 69 में लाभदायक, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसे चुनिए, यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो चुनिए। योगी ने समाधि लगाई और अंतर्ध्यान भी गया, ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें सही होगा, अंतर्ध्यान भी गया, तो ये कौन सा है भाई, योगी ने समाधि लगाई और अंतर्ध्यान भी गया, कोई त्रुटि नहीं है, तो बताइए इसमें कौन सा होगा। इसमें जो आपका सी होगा वो सही होगा, यानी त्रुटि जो है इसी में है, अंतर्ध्यान भी गया, अंतर्ध्यान ऐसे नहीं लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट है, हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा बी, यानी सी वाला भी इसमें भी सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए इसमें जो सही होगा, मतलब जिसमें त्रुटि है वो आपका हरिश्चंद्र के सदृश, इसमें ये वाला जो ऑप्शन होगा आपका ए वाला, ये सही होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। सदृश ऐसे नहीं लिखा जाता, लिखा जाता है सदृश, ठीक है, ये सही होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे विलोम बताना है। अतरंग का क्या होता है, बहिरंग, यानी इसका बी ऑप्शन सही होगा। उद्घाटन का क्या होता है, समापन, ठीक, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, अतिथि, यानी यहाँ पे सम्मानार्थ या कहें तो पर्यायवाची बताना है, अतिथि का क्या हो जाएगा आपका, पाहुन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, बुद्धि, बुद्धि का क्या हो जाएगा आपका विलोम, बुद्धि का मनीषा, ठीक है, मनीषा ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, संज्ञा और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो कहते हैं विशेषण, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द तद्भव है, तो पैर दिया है, पैर का क्या होता है, पदीर होता है, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक। नर का दिया तत्सम होता है, इसका तद्भव क्या होता है, नरक, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, जहाँ पूर्व पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, अभी अव्ययी भाव, यानी इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है, ठीक। नेक्स्ट है, अति उत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अति धन उत्तम होगा, यानी जो इसका बी डी ऑप्शन है वो सही है, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है, निष्कपट शब्द में उपसर्ग लगा है, तो कौन सा होगा इसका, सी ऑप्शन सही होगा, निस लगा है। इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के पूरे 80 क्वेश्चन को देख लिए हैं, जिसमें रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन थे, जिसको हमने प्रयास किया था कि कम समय में ही आपको बता दिया जाए। ऐसे ही ऑनलाइन क्लास अगर करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपका 3 से 4 घंटा इतने ही क्वेश्चन लगाने में बता देते हैं, समय लगा देते हैं, तो वहाँ पे आपका समय बर्बाद होगा। हम ये नहीं चाहते हैं कि आपका समय बर्बाद हो, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से यही समय तैयारी करने के लिए उचित होता है। तो चलिए इसी के साथ हम अलविदा कहते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।